गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचो नत मस्तक आज, शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धन प्रेम बंधु, गुणस्थान शतक पर स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक हम सभी ने गुणस्थान के बारे में समझा। गुणस्थान क्या है? आत्मा के रत्नत्रय रूप परिणामों का उतार चढ़ाव को गुणस्थान कहते हैं। मोह के निमित्त से जो आत्मा के परिणामों में उतार चढ़ाव होता है वह गुणस्थान कहलाता है। गुणस्थान 14 होते हैं और 14 गुणस्थानों को हम सभी ने समझा कल तक। अब आज देखना है कि बंध किस प्रकार से होता है। कर्म बंध क्या है और उसकी क्या विधि है, कितने उसके भेद हैं, कैसे कैसे बंध होता है आत्मा के साथ कर्मों का, इस विषय में अब आगे चर्चा करेंगे। बंध के बारे में बताते हुए छंद कहते हैं प्रकृति प्रदेश अनुभाग स्थिति ये बंध 4 विध गाए हैं, योग कसाय भाव के कारण 2 भेद बताए हैं। बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। योग कसाय भाव कारण, प्रारंभ के 2 बंध योग के निमित्त से होते हैं और शेष 2 बंध कसाय के निमित्त से होते हैं। जीव के विभाव परिणामों का निमित्त पाकर कर्मार वर्णाओं का कर्म रूप परिणमन होकर आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाना बंध कहलाता है। बंध क्या है? जीव के विभाव रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम, राग द्वेष रूप परिणाम, मोह रूप परिणाम, इनका निमित्त पाकर के जो कारमान वर्गनाएँ पुद्गल रूप सारे लोक में ठसाठस भरी हुई हैं, उनका वो कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं और कर्म रूप परिणमित होकर के वह आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप माने एक नेक होकर के इस अपना संबंध स्थापित कर लेती हैं, वही बंध कहलाता है। बंध का मतलब ये नहीं है कि किसी को रस्सी से बांध देना, ऐसा नहीं है। आत्मा और कर्मों का परस्पर में एक दूसरे के साथ एक स्थान पर रहना ही बंध कहलाता है। यह बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। प्रकृति बंध क्या है? कर्मों, प्रकृति आना होता है स्वभाव, कर्मों का अपने अपने स्वभाव को लेकर बंधना प्रकृति बंध है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म है तो अपने ज्ञान पर आवरण करने वाले स्वभाव को लेकर के बंधना प्रकृति बंध कहलाता है। जिसका जो कर्म का जो स्वभाव है अपने स्वभाव के अनुसार काम करना, उसके साथ में बंध को प्राप्त होना, वह बंध प्रकृति बंध कहलाता है। प्रदेश बंध, जीव के साथ प्रति समय जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमन करते हैं उनकी संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। कितने पुद्गल के परमाणु
कारमान वर्णा के परमाणु कितने कर्म रूप में बंधे हैं, उनकी जो संख्या है उस संख्या को प्रदेशबंध कहते हैं। स्थितिबंध कर्मों का आत्मा के साथ बंध की समय सीमा को स्थितिबंध कहते हैं। जो कर्म आकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह हुए हैं वह कितने समय तक रहेंगे, उस समय की सीमा को स्थितिबंध कहते हैं। अनुभागबंध कर्मों के फल देने की शक्ति को अनुभागबंध कहते हैं। कर्म आकर के बंध को प्राप्त हो चुके हैं, जब वह कर्म अपने साथ में अपनी अनुभाग शक्ति यानी फल देने की शक्ति को लिए हुए हैं, और वह जो उनकी फल देने की शक्ति है उसे अनुभागबंध कहते हैं। प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध ये योग से होते हैं। योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेशबंध होते हैं। स्थिति और अनुभागबंध कसाय के निमित्त से होते हैं। जब तक कसाय रहती है तब तक कर्मों में स्थितिबंध पड़ता है, अनुभागबंध पड़ता है। और जब कसाय नहीं होती है, कसाय 10वें गुण स्थान में समाप्त हो जाती है, इसके बाद मात्र योग से कर्मों का बंध होता है। और योग से जो कर्मों का बंध होता है वह स्थायी नहीं होता, अधिक समय का नहीं होता है, वह तो नाम मात्र का बंध रहता है। एक समय वाला बंध होता है, दूसरे समय निर्जरा हो जाती है, उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। इस तरह से बंध के विषय में आज समझा कि बंध क्या है और वह कितने प्रकार का होता है। तो कसाय के निमित्त से जो बंध होता है वह संसार में भ्रमण कराने वाला होता है, इसलिए हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। कसाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसके और वैसे तो 25 भेद होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण, संजुलन। इनके 4 क्रोध, मान, माया, लोभ 4 भेद होने से 16 और 9 कसाय। इस तरह से कसाय के 25 भेद होते हैं। एक कसाय हमारे आत्मा के विभाव रूप परिणाम है और इनसे हमको सावधान रहना है। ये हमारा स्वभाव नहीं है, इस संसार में भ्रमण कराने वाली है कसाय। तो जितना बन सके पुरुषार्थ पूर्वक हमको कसाय मंद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम नमः।